जब कानून की पढ़ाई शुरू होती है तब कक्षा में हर दो में से एक छात्रा होती है, लेकिन जैसे जैसे न्यायपालिका की सीढ़ियां ऊपर जाती है महिलाओं की संख्या घटती जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है जिसमें शुरुआती दौर पर छात्राओं की संख्या बढ़ती है, परंतु धीरे धीरे फिर उसकी संख्या जो है वो घटती जाती है और ज़्यादातर ये न्यायालय के क्षेत्रों में देखा जाता है। भारतीय विधि महाविद्यालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से शुरू होता है। सर्वोच्च न्यायालय में ये 6% से भी नीचे गिर जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? मुख्य बिंदु के तौर पर देखा जाए तो लैंगिक प्रतिनिधित्व की गंभीर चुनौती को ये उजागर करता है। अगर हमारा समाज देखा जाए पहले की तुलना में अभी, तो ये लगभग जो है यहाँ पर अभी भी रूढ़िवादी धारणाओं को यहाँ पे शामिल किया हुआ है, क्योंकि खबरों में देखा जा रहा है किस तरीके से 6% ही मात्र यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है उसे न्यायालय के समक्ष में देखी जा रही है। जहाँ कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों में से महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% तक पहुँचती थी, परंतु अब धीरे धीरे इसमें कमियाँ जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे जैसे न्यायिक व्यवस्था के उच्च स्तरों की ओर बढ़ते हैं, महिलाओं की संख्या लगातार घटती जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहता है। समाचार का अगर मूल मुद्दा को देखा जाए तो भारत के कई विधि महाविद्यालय में महिला छात्रों की संख्या पुरुषों के बराबर या कई बार उनसे अधिक है। इसका अर्थ है कि कानून के क्षेत्र में प्रवेश स्तर पर लैंगिक समानता काफ़ी हद तक दिखाई देती है, परंतु उसके बाद फिर न्यायालय के क्षेत्रों में ऐसा क्या होता है कि जिससे संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। समस्या तब सामने आती है जब वकालत के पैसों में लंबे समय तक टिके रहने की बात आती है, वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की प्रक्रिया होती है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अगर इसके संवैधानिक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो हमारा अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 16 की बात किया जाए तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है और अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर और समान आजीविका का अधिकार सुनिश्चित करने की बात करता है। इन सारे अधिकारों के बाद भी ऐसा क्या होता है जिससे हमारा जो न्यायिक जो यहाँ पर स्तर है वहाँ पर महिलाओं की संख्या मात्र 6% से भी नीचे चली जा रही है। तो इसका अगर बहुत ही बड़ा कारण देखा जाए तो वो है लैंगिक समानता। यहाँ पर बहुत ही बड़ी ये जो समस्या है वो है पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, मेंटरशिप और नेटवर्क की कमी, कार्य जीवन संतुलन की चुनौती और नेतृत्व पद पर कम अवसर। आज भी हमारा समाज पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वे आगे नहीं बढ़ पाती है। मेंटरशिप और नेटवर्क की कमी भी बहुत बड़ी यहाँ पे भूमिका निभाती है। कार्य जो जीवन संतुलन है ये भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। न्यायपालिका महिलाओं की उपस्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम देखें विविध दृष्टिकोण से तो विभिन्न सामाजिक अनुभव न्यायिक निर्णय को अधिक संवेदनशील और संतुलन बना सकते हैं। महिलाओं की न्यायपालिका में उपस्थिति एक तरीके से निर्णय लेने की जो अनुभव क्षमता उसे भी यहाँ पे कायम करेगी। न्याय में जनता का विश्वास बढ़ेगा। प्रतिनिधित्व बढ़ाने से न्यायपालिका अधिक समावेशी दिखाई देगी। लैंगिक मुद्दों को बेहतर यहाँ पे समझा जा सकता है। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव जैसे मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। आखिर में इन सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए हमारे पास क्या क्या संभावित समाधान है? सबसे पहले तो न्यायपालिका महिलाओं के लिए बेहतर मेंटरशिप की व्यवस्था करना होगा, ताकि महिलाओं को अवसर मिले और वे जिस तरीके से बड़ी संख्या में एडमिशन ले पाते हैं उस तरीके से अपनी अवस्थिति को उच्च स्तर पर भी बनाए रखें। कार्यस्थल पर सुरक्षित और समावेशी वातावरण को बनाए रखें और यहाँ पर न्यायिक चुनौती में लैंगिक जो विभिन्नता है उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बार और बेंच दोनों स्तरों पर महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। परिवार और कैरियर के बीच संतुलन हेतु संस्थागत समर्थन करना चाहिए। अक्सर परिवार और कैरियर के बीच में संतुलन बनाना महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन निर्णय होता है। उनके पास या तो परिवार ही
चुनना रहता है या तो फिर कैरियर। तो इस जो समस्या है इसे यहाँ पे संतुलित करना होगा, उसके लिए संस्थागत समर्थन को यहाँ पे बनाए रखना होगा। हमारे समाज पर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अल्पकालीन प्रभाव के तौर पर न्यायपालिका में लैंगिक असमानता पर बहस तेज़ी से यहाँ पे होती है। नियुक्ति प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग भी यहाँ पे बढ़ती भी है। दीर्घकालिक प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो अधिक प्रतिनिधित्व से न्याय व्यवस्था अधिक समावेशी बन सकती है। महिलाओं के लिए कानून के क्षेत्र में करियर की संभावना और संविधान के सामान्य और सामाजिक न्याय के आदर्शों को मजबूती यहाँ पे मिलेगी। महिलाओं की भागीदारी की यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक उदाहरण को देखा जाए तो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। वर्तमान में अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 12 महिलाएं अभी मौजूद है, जिसमें से 12वीं महिला जो है वो बनी है वी.एस. मोहना। और ये बहुत ही यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला बनी है, क्योंकि इनके यहाँ पर अगर देखा जाए ये एक वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में इसे चुना गया है। तो ये एक ऐतिहासिक बहुत ही बड़ी यहाँ पे इनके लिए एक बहुत ही सुअवसर है। अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति, जैसे कि प्रशासनिक सेवाओं में देखा जाए, यूपीएससी में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं का जो प्रदर्शन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024 में सिविल सेवा परीक्षा में सिर्फ 25 अभ्यर्थियों में से 11 महिलाएं थी। और न्यायपालिका के क्षेत्रों में जैसे कि जिला न्यायपालिका महिलाओं की संख्या को तेज़ी से बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे और भी समस्या उत्पन्न होती है। कई राज्यों में न्यायिक सेवाएं परीक्षाओं में महिला सिर्फ स्थान पर ही है। सेना महिलाएं अब लड़ाकू विमान उड़ाने में यहाँ पे अस्थायी तौर पर कमीशन और विभिन्न सैन्य शाखाओं में सेवा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे सेवा के क्षेत्र में देखा है किस तरीके से कानून शाखा में महिला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कम प्रतिनिधित्व जो है वो देखने को मिलता है और प्रश्न भी यहाँ पे उठता है। उच्च शिक्षा, भारत में महिलाओं का जो सकल नामांकन है उसका अनुपात पुरुषों से अधिक हो चुका है और शिक्षा में भी यहाँ पे भागीदारी जो है वो बढ़ी हुई है। अगर हम इसके निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये समाचार केवल महिलाओं की संख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सवाल करता है कि जब कानून की पढ़ाई महिला लगभग बराबरी पर होती है तो फिर न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों तक पहुँचते उनकी संख्या उतनी कम क्यों हो जाती है। तो इसका कारण सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो हमारा समाज प्रतिशतात्मक है, उसकी वजह से महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती और वो अक्सर इतने उच्च पदों तक नहीं पहुंच पाती है। आर्थिक क्षेत्र पर देखा जाए तो ये जो न्यायपालिका का जो स्तर है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में खर्च होता है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक स्थिति के वजह से भी नहीं पहुँच पाती है, अपने घरेलू जीवन में ही व्यस्त रहती है। और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हमारा समाज राजनीतिक दृष्टि से भी महिलाओं को उतना अधिक यहाँ पे महत्व नहीं देता है जितना पुरुषों को मिलता है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा समाज आज भी पितृसत्तात्मक को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा देता है और महिलाओं की भागीदारी शुरुआती दौर पर तो अधिक रहती है, परंतु पहुँचते पहुँचते जब एक उच्च स्तर पर पहुँचने का समय आता है तो वहाँ पे फिर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।